तुमने गाना सुना ना, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। तो धीरे धीरे हमारे गाने भी बदलने लगेंगे। हमारा गाना कैसा होगा? अगर हम अपनी अर्थ की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा गाना होगा, ये देश है चील मसानों का। चील समझते हो? ये देश है चील मसान मतलब शमशान का। ये देश है चील मसानों का, कार्बन नाइट्रस अमोनिया का, इस देश का यारों क्या कहें। क्योंकि भगवान ने पृथ्वी बनाई, भगवान ने मनुष्य बनाया, परंतु मनुष्य अपनी खोज के साथ, अपने अहंकार के साथ इस पृथ्वी का दोहन करता चला गया और परमात्मा से पूछता कि परमात्मा, तूने मिट्टी बनाई, मैंने प्याले बनाए, मैंने बर्तन बनाए, तूने नदियां बनाई, मैंने बांध बनाए, तूने पर्वत बनाए, मैंने हेलीकॉप्टर बनाए, तूने वन बनाए, मैंने उपवन बनाए। अब सच सच बता कि तू बड़ा या मैं? ये हम परमात्मा से पूछते हैं, क्योंकि हमने पृथ्वी का दोहन किया, हमने परमात्मा की कृतियों का दोहन किया और अपने अहंकार की पूर्ति की, अपनी खोज की पूर्ति की, अपने भौतिकीकरण की पूर्ति की, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने पूरा नुकसान ही नुकसान किया मानवता का, कोई फायदा नहीं। भारत के दो लोग ऐसे हुए, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाबू राजेंद्र प्रसाद एंड भगत सिंह, द ग्रेटेस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वी कुड एवर प्रोड्यूस। बाबू राजेंद्र प्रसाद अपने पूजा के स्थान पर किसी भगवान की मूर्ति नहीं रखते थे, इस देश की मिट्टी को रखते थे। और भगत सिंह के लिए भी कोई आराध्य देवता नहीं था। भगत सिंह के लिए भी यदि पूजा की कोई चीज थी, यदि कोई आराधना की चीज थी, तो वो उस देश की मिट्टी थी, जिसे वो हमेशा एक शीशी में अपनी जेब में रखते थे। किसी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद से पूछा कि आप मिट्टी की पूजा क्यों करते हैं? तो बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मिट्टी की पूजा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मिट्टी में संभावनाएं छिपी हैं। There are possibilities कि मिट्टी से हम कुछ भी बना सकते हैं, मिट्टी से कुछ भी उपजा सकते हैं। There is a possibility। जबकि बाकी चीजों में यदि आप देखें, परमात्मा से किसी ने पूछा कि तुम्हारी सबसे सुंदर कृति क्या है? उसने कहा मानव। तो उसने कहा सबसे सुंदर कृति को सबसे घटिया चीज से बनाया तुमने, मिट्टी से। ऐसा क्यों किया? तो परमात्मा ने कहा क्योंकि मिट्टी में संभावनाएं छिपी हैं। इसी तरीके से हम सबके अंदर भी संभावनाएं छिपी, और इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य है आपके अंदर छिपी उन संभावनाओं को बाहर निकालना। जो भी चीजें आपके अंदर छिपी, कल हिटलर का बर्थडे था, ओजोन लेयर समझते हैं आप लोग? एटमॉस्फेयर में ऊपर एक ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर से जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट समझते हैं आप लोग? पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज उनको रोकती है। सपोज ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगेगी तो क्या होगा? अल्ट्रावायलेट लाइट इस पृथ्वी पर ज्यादा आने लगेगी, और जब अल्ट्रावायलेट लाइट ज्यादा आएगी तो उसका नुकसान क्या है? हम अंधे हो जाएंगे। अब सोचो, यदि हम अंधे हो गए, बिकॉज इट लीड्स ऑन टू डीजनरेशन ऑफ द मैकुला, इट लीड्स ऑन टू कैटरेक्ट फॉर्मेशन, तो हमें अंधा कर दिया। यदि हम अंधे हो गए तो हमारा जीवन कैसा होगा? दैट इज वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड एज ए साइंस स्टूडेंट, कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विल लीड ऑन टू इंक्रीज इन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन अर्थ, thereby leading on to blindness not only amongst the human beings but in the other animals also. सोचो, जब सब प्राणी सब जीव अंधे होंगे तो हमारी पृथ्वी कैसी होगी? इसलिए इस
सुनामी हर महीने आपको सुनने को मिलेगी, किसी ना किसी कोस्टल एरिया में सुनामी आ रही, गर्मियों में बर्फ गिरने लगी, जब बारिशें होती हैं तो सूखा पड़ने लगा। मीन्स द एनवायरमेंट इज चेंजिंग, द एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग, so we have to be, it is time that we have to be awakened, and the programs like this help in awakening us. Awakening is more important than anything. If we get awakened, आज हम देखो कितनी बेदर्दी से पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं। पॉलिथीन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीनिंग देयर बाय कि पॉलिथीन यदि हम धरती में डाल दें तो उसकी डिग्रेडेशन ही नहीं होती, वो ऐसे का ऐसे पड़ा रहता है। यदि हमारी सीवर पाइप्स में चला जाए तो सीवर पाइप्स खुल नहीं सकते। इसलिए वी मस्ट लर्न टू से नो टू पॉलिथीन्स। कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं कि स्कूटर पे किक मारी और सब्जी खरीदने चले गए। किक मारने से पहले अपना थैला अपने साथ। यदि देखो पुराने टाइम में मदर्स हमारी जूट के बैग्स देती थी, हाउ यूजफुल करते। इसलिए हमें पुरानी परंपराओं को वापस लाना पड़ेगा, पुरानी चीजों को वापस लाना पड़ेगा। लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं। आज लोग कहते हैं ये एक परंपरा है। ये परंपरा नहीं है, ये साइंस है। क्योंकि जब बेल पत्थर शिवलिंग पर रखकर हम पानी डालते हैं तो उसमें से ओजोन निकलती है, एंड इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ओजोन। सो देयरफॉर वी मस्ट नॉट फॉरगेट आवर रूट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर आवर रूट्स। आवर रूट्स आर इन द मदर अर्थ, and if we destroy the mother earth, we are destroying ourselves. So therefore the destruction of mother earth is destruction of our own being, that we must need to remember. Because हम आए हैं, हम चले जाएंगे। किसी ने कहा है दियों को आंखों में महफूज रखना, दूर तलक रात ही रात होगी। यानी दियों को आंखों में महफूज रखना, दूर तलक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, न जाने किस मोड़ पे मुलाकात। हम तो अपना टाइम पास कर जाएंगे, तुम भी शायद पास कर जाओ, पर तुम्हारे बच्चे शायद इस एटमॉस्फेयर में ना जी पाए। So therefore it is very important that to save the future generation, we must save the Mother Earth. That is the carry home message. Saving Mother Earth is nothing else but saving ourselves. That is very important. Thank you very much, and congratulations.